अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज से हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप एमडीके, नम्स, एनके, डाओ, लम्स, जेएसएमयू, एसआईयूटी, एसएमबीबी, एमसी, लियारी कराची, पम्स, जेपी, एमसी या अदर मेडिकल कॉलेजेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो आइए चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, दी वायरस आर कंसीडर ए सेलुलर बिकॉज दे। ठीक है, वायरसेस को हम ए सेलुलर क्यों कंसीडर क्या करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्योंकि वायरसेस के पास कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होती। ठीक है, उनके पास कोई भी सेल स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म या उनके ऑर्गेनेल्स या इंडिपेंडेंट जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम में वो भी उनके पास नहीं होता। इस वजह से हम इनको ए सेलुलर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो जो वायरस का स्ट्रक्चर है वो किस पर कंसिस्ट करता है। तो जाहिर बात है उनके पास न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और उनकी जो प्रोटीन कोट होती है उस पर ही कंसिस्ट करता है। वायरस के पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, बिल्कुल होता है। उनको कवरिंग करके उनको प्रोटेक्ट देने वाली एक प्रोटीन कोट भी होती है। तो इसी चीज़ पे वायरस क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इस कॉल्ड। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने वाली जो प्रोटीन कोट है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस में बी। तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, डीएनए आरएनए हो सकता है, या टुगेदर दोनों हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर है। या तो उनके पास डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, एक सिंगल वायरस के पास ये नहीं होता कि डीएनए भी हो और आरएनए दोनों हो, दोनों मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। या उनके पास डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड। क्या करेंगे, लिविंग होस्ट सेल को जो उनको ज़रूरत है, नीड होती है। वायरसेस कभी भी आउटसाइड ऑफ द लिविंग होस्ट सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस, रेप्लिकेट नहीं कर सकते। कोई भी मेटाबॉलिक जो फंक्शन है परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है एक लिविंग होस्ट सेल की। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायरसेस आर कॉल्ड ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ठीक है, बिकॉज दे, इनको हम ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट क्यों कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि उनके पास उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लिविंग होस्ट सेल की, फॉर द रेप्लिकेशन। उनको रेप्लिकेशन के लिए एक लिविंग होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस वजह से इनको हम ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वायरस आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल ये खुद को रिप्लिकेट नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोई भी मेटाबॉलिक जो फंक्शन है परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास कोई भी मशीनरी नहीं होती। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर वायरस वाइल स्टडिंग टोबैको मोज़ेक डिजीज वास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर है। डेमेट्री एनावोस्की फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया था, एक इनको वायरसेस को डिस्कवर किया था। ठीक है,
इन्फेक्शन एजेंट था जो सिमिलर है बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया से भी छोटा है। तो उन्हीं को उन्होंने कहा कि ट्रोपिकोमोज़ेक डिजीज़ का करने वाला बैक्टीरिया नहीं है, कोई एजेंट है जो बैक्टीरिया से भी सिमिलर है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन सी राइट आंसर है कि डेमेट्रियो एनोस्की ने फर्स्टली डिस्कवर किया था ट्रोपिकोमोज़ेक डिजीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है द फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड वाज। जो फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड हुआ था तो वो क्या था, वो ट्रोपिकोमोज़ेक वायरस था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म वायरस वाज। ठीक है, वायरस को फर्स्टली, जो वायरस टर्म में फर्स्टली किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है बेजरेनिक। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था जिसने वायरस के टर्म को डिस्कवर किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 वायरसेस आर सिमिलर देन। ठीक है, तो वायरस किससे सिमिलर हैं, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया से सिमिलर हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड। ठीक है, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है द होस्ट सेल मशीनरी यूज्ड बाय द वायरसेस मेनली इंक्लूड। तो वो क्या होते हैं, राइबोसोम और एंजाइम को भी यूज करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 द वायरल प्रोटीन कोट प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करती है, जेनेटिक मटेरियल करती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है वायरसेस के नॉट परफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो वो मेटाबॉलिज्म इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीएनए वायरस। तो डीएनए वायरस कौन सा है, एडिनो वायरस है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, बाकी जो HIV, इन्फ्लुएंजा और कार्निवोरस क्या है, कोरोना वायरस क्या है, RNA वायरसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है HIV बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ वायरसेस। ठीक है, HIV किस ग्रुप ऑफ वायरसेस से बिलोंग करता है, तो ये रेट्रो वायरस ग्रुप से ही बिलोंग करता है। ठीक है, HIV रेट्रो वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है क्योंकि इनके पास RNA होता है। ठीक है, RNA यूज़ करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम को यूज़ करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है द एंजाइम यूज्ड बाय द HIV टू कन्वर्ट RNA इनटू DNA इज। ठीक है, तो HIV के पास कौन सा एंजाइम है जो RNA को कन्वर्ट करता है DNA में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है। ठीक है, जो RNA से DNA प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है द आउटर कवरिंग प्रेजेंट इन सम वायरसेस इज कॉल्ड, तो उन्हें इनवलप कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ये कुछ वायरसेस के पास इनवलप होती है जो बायोलिपिड बाइलियर है। ठीक है, तो ये प्रोटीन इनवलप होती है और बहुत सारे के पास नहीं भी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 वायरल इनवेलप्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो उनके पास लिपिड और प्रोटीन होती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है द प्रोसेस बाय विच वायरस इंटर होस्ट सेल इज कॉल्ड। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए वायरसेस क्या होस्ट सेल पे इंटर होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम एड्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है द अटैचमेंट ऑफ वायरस टू अ होस्ट सेल इज नोन एज। ठीक है, तो उनको हम एड्जॉर्प्शन कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है द होस्ट स्पेसिफिसिटी ऑफ वायरस डिपेंड ऑन, तो उनके होस्ट सेल के रिसेप्टर पे ही डिपेंड करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, वायरस इन्फेक्ट स्पेसिफिक सेल्स बिकॉज देयर सरफेस प्रोटीन रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द होस्ट सेल। ठीक है, तो ये सरफेस पे एक रिसेप्टर होते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करके उसके साथ अटैचमेंट करके
उनके जो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन उनको ब्रेक करके अपना जेनेटिक मटेरियल इंटर करते हैं इन दी होस्ट सेल में, ठीक है, अपना वायरस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है, द वायरल मल्टीप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट सेल इज कॉल्ड, ठीक है। तो वायरल अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है इनसाइड द होस्ट सेल, तो उस प्रोसेस को हम वायरल रिप्लिकेशन कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24, द कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल इज कॉल्ड, तो उन्हें हम वायरोन कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द कैप्सिड आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड, तो उन्हें हम कैप्सोमेर कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है, ठीक है। Question number 26, a virus that infects plant cell is called tobacco mosaic virus. Option B right answer, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, the first step of viral infection is usually, ठीक है, तो वो क्या है, अटैचमेंट है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। पहले तो अटैच होगा, फिर मेम्ब्रेन होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे, फिर अपना जेनेटिक मटेरियल इंटर करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। Okay, question number 28. Viruses are placed between the living and non-living because they, ठीक है, वायरसेस को क्यों लिविंग एंड नॉन लिविंग के दरमियान रखा जाता है, क्यों? तो इनकी जो अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो बी है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत करेक्टरिस्टिक शो करते हैं, ठीक है। लिविंग भी करते हैं, नॉन लिविंग करते हैं। लिविंग तब करते हैं जब होस्ट सेल के इनसाइड हो, और नॉन लिविंग जब करते हैं जब होस्ट सेल के आउटसाइड हो। तो इस वजह से ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ये बहुत करेक्टरिस्टिक शो करते हैं, इसी वजह से वायरसेस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के दरमियान रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29, विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन वायरस, ठीक है, वायरसेस में कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट होता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। सेल्युलर ऑर्गेनेल्स उनके पास नहीं होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है, द वायरल जीनोम इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, तो वायरल का जीनोम जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, तो उनके पास यहाँ तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। कोई भी एक चीज़ होंगी इनके पास, ठीक है, यहाँ डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है कि विच वायरस काज एड्स, ठीक है, एड्स को काज करने वाला वायरस कौन सा है, तो HIV। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से HIV अटैक करता है इम्यून सिस्टम को और काज करता है एड्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, HIV मेनली अटैक्स, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है, ठीक है, मेनली, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 है, एड्स स्टैंड फॉर acquired immunodeficiency syndrome। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, HIV belongs to family of retroviruses। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, the genetic material of HIV is, तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन HIV प्रोड्यूस क्या करता है, DNA प्रोड्यूस करता है फ्रॉम RNA। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, HIV इन्फेक्शन वीकेंस द बॉडीज, ठीक है, तो वो इम्यून सिस्टम को वीक करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, द स्टेज वेयर वायरल DNA बिकम्स अ पार्ट ऑफ होस्ट DNA इज कॉल्ड, तो उन्हें हम इंटीग्रेशन कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द इन्फेक्शियस एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स वाज आइडेंटिफाई एज HIV। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। HIV ही एड्स को काज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, द इम्यून सेल्स इन्फेक्टेड बाय HIV आर कॉल्ड, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, CD4 T सेल्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है, टी हेल्पर सेल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, द मेन फंक्शन ऑफ वायरल कैप्सिड इज, प्रोटेक्ट करना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है, प्रोटेक्ट वायरल न्यूक्लिक एसिड, ठीक है।
ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, वायरसेस कैन नॉट बी ग्रो ऑन ऑर्डिनरी आर्टिफिशियल मीडिया बिकॉज लेक दे रिक्वायर लिविंग होस्ट सेल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, उनके ग्रोथ के लिए लिविंग होस्ट सेल का होना लाजमी है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 है, द वायरल रेप्लिकेशन साइकिल इन विच होस्ट सेल इज डिस्ट्रॉयड इस कॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है कि लाइटिक साइकिल ही कहेंगे उनको। ठीक है, जहाँ पर वायरस रेपली करते हैं और फाइनली जो होस्ट सेल को क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, इन द लाइसोजेनिक साइकिल वायरल डीएनए तो क्या होता है, इंटीग्रेट विद दी होस्ट सेल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, वायरल जेनेटिक मटेरियल बिकम्स पार्ट ऑफ होस्ट क्रोमोसोम्स हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अ वायरस दैट रिमेन्स इनएक्टिव इनसाइड द होस्ट जीनोम इज कॉल्ड। तो उन्हें हम प्रो वायरस कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46, बैक्टीरियोफेज कॉमनली इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वेरी इजी एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आरएनए वायरस। तो यहाँ पर HIV RNA वायरस है। ठीक है, अदर जो है वो क्या है, रेट्रोवायरसेस वगैरह हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वायरल प्रोटीन यूजिंग होस्ट राइबोसोम इज कॉल्ड। तो उन्हें हम ट्रांसलेशन कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वायरसेस ऑब्टेन एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटी फ्रॉम दी। तो होस्ट सेल मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। ठीक है, वायरसेस लेक एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम एंड डिपेंड ऑन द होस्ट सेल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच कंपोनेंट डिटरमाइंस द शेप ऑफ वायरसेस। तो इसका शेप ऑफ वायरस को डिटरमाइन करने वाला कंपोनेंट क्या है, तो कैप्सूल की जो अरेंजमेंट है वो ही डिटरमाइन करती है कि वायरस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, HIV ट्रांसमिशन कैन अकर थ्रू दी कंटामिनेटेड ब्लड। ठीक है, ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52, HIV डज नॉट स्प्रेड थ्रू। ऑप्शन सी राइट आंसर है कि काजल टच के थ्रू HIV ट्रांसमिट नहीं होगा। इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू हो सकता है, शेयर्ड कंटामिनेट नीडल्स के थ्रू हो सकता है, मदर चाइल्ड ट्रांसमिशन भी हो सकती है। ठीक है, मगर जो काजल टच है, जो आम जो है, उनके थ्रू यहाँ पर HIV की ट्रांसमिशन होना पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, द डिक्रीज इन CD4 T सेल्स रिजल्ट इन दी वीक इम्यून रिस्पॉन्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, एड्स इज कंसिडर एज अ क्या है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, एक्वायर्ड इम्यून डिसऑर्डर है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, द वायरल इन्वेलप ऑफ HIV कंटेन क्या कंटेन करती है, ग्लाइकोप्रोटीन कंटेन करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये वायरस को हेल्प करती है होस्ट सेल के साथ अटैच होने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 है, द रिसेप्टर यूज्ड बाय HIV टू इंटर हेल्पर T सेल इज। ठीक है, तो वो CD4 T रिसेप्टर्स होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग वायरल DNA विद द होस्ट DNA इज कॉल्ड। तो इंटीग्रेज एक एंजाइम है जो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि वायरल DNA होस्ट के DNA के साथ ज्वाइन हो सकता है थ्रू द इंटीग्रेज एंजाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58, HIV कंटेंट्स विच इम्पोर्टेंट एंजाइम।
तो उनके पास क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटीग्रेज एंड प्रोटीज एंजाइम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 है, द फाइनल स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन में लीड टू, ठीक है, एड्स काज कर सकती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, द वायरसेस आर क्लासिफाइड मेनली अकॉर्डिंग टू देयर, तो देयर शेप, जीनोम एंड स्ट्रक्चर को देखकर ही वायरसेस की क्या क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। ठीक है, सो ये थे 60 MCQs हमारे आउट ऑफ दी 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर लेंगे बहुत ही जल्द। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए और एक अच्छी सी कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम मज़ीद आपके लिए काम कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।